हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन तीनों का हम नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इन तीनों चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। और आई एम श्योर काफी इजी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और इन चैप्टर को पढ़ना आसान है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। इससे कई बार क्वेश्चन आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बच्चों हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यहां पर जो है पेनिसिलिन डी इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। Narrow spectrum means they kill or inhibit the growth of limited bacteria. Question number 3, among the following one that is not a greenhouse gas। इस पर कई बार क्वेश्चन आए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो बच्चों मीथेन, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O आर ग्रीन हाउस गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? जो इन्वायरमेंट को वार्म करने का काम करती है। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब ये हुआ किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस कंपाउंड में कोई बेसिक ग्रुप और कोई एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कौन सा कंपाउंड हो? ग्लाइसिन, यानी कोई अमीनो एसिड होगा। तो अमीनो एसिड में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CH3NH2 और यहां पर होता है बच्चों COOH। तो यहां से H इस N की तरफ चला जाता है तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है NH4 प्लस और यहां बन जाता है COO माइनस। तो बच्चों इसको ही हम ज्विटर आयन बोलेंगे क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस दोनों है, तो वो अमीनो एसिड में पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर पूछा है डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो बच्चों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही स्टार्च के अंदर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है और इसमें केवल 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। लेकिन बच्चों अमाइलोपेक्टिन के अंदर स्ट्रेट चेन लिंकेज होती है, यानी 1,4 लिंकेज तो होगी लेकिन साथ में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है। तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच एज वेल एज स्ट्रेट दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन अमाइलोज केवल स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा सी, अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 एज वेल एज 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो स्टार्च का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लें, उसमें आपको अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन मिल जाएगा। Question number 3, which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to the natural and human activity। तो बच्चों देखो यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, NO2 और NO दोनों जो है फ्यूल के कंबशन से प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहां पर जो N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये न तो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू और न तो नेचुरल कॉज के थ्रू इन्वायरमेंट में जाता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 2017 के आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंक का मतलब होता है बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड या पर्टिकुलर कंपाउंड कहां जाके स्टोर होता है, कहां जाके रिजर्व होता है या कहां जाके डिके होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को डिके करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अगर यहां पर CO2 पूछा होता तो CO2 का रिजर्वायर कौन सा है? ओशियन। दोनों चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज। तो बच्चों क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल को मिलके हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं डिटॉल। और डिटॉल क्या रोल प्ले करता है? एंटीसेप्टिक। दे किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड।
ह्यूमन बॉडी, ये एकदम सही है। ऑप्शन बी, ओव एल्बुमिन इज ए सिंपल फूड रिजर्व इन एग व्हाइट, ये भी सही है। एल्बुमिन एग व्हाइट में मिलता है। ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये भी सही है। तो बचा कौन? डी, आंसर हो जाएगा डी। डीनेचुरेशन मेक द प्रोटीन मोर एक्टिव, ये बच्चों गलत है। डीनेचुरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देती है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो सब लोग जानते हैं जब प्रोटीन बनती है तो कई सारे अमीनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। और पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और एन और एच, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड का अमीन वाला हिस्सा और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक वाला हिस्सा आपस में जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी अमाइड बनता है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के पेन को कम करती है। तो बच्चों देखो यहां पर एनाल्जेसिक है नोवेल्जिन, जहां पर बच्चों एल्जिन एल्जिन इस तरह से आता है ना, तो इससे आप पता कर सकते हो दे आर एनाल्जेसिक। बाकी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन, ये तीनों के तीनों क्या है? ये एंटीबायोटिक है, बायोटिक। ठीक है बच्चों, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। केवल नोवेल्जिन जो है एनाल्जेसिक। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला है द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज एंड शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। ये एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर यही है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। बाकी और भी देख लेते हैं। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज अरेबिनोज, ये गलत है ना। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब आरएनए बनता है तो बच्चों उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है, शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो शुगर कौन सी होती है? राइबोज। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? 2-डीऑक्सीराइबोज। बस इतना ध्यान रखना। तो तीन ही चीजों से मिलकर दोनों बने होते हैं, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन गिवन ब्लो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो फेलिंग और टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो डाइसैकेराइड में केवल एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसका नाम है सुक्रोज। याद रखना है ना, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होती है, डाइसैकेराइड में केवल सुक्रोज होती है। पॉलीसैकेराइड में कोई भी यानी सारी शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो सारे डाइसैकेराइड है तो केवल सुक्रोज याद रखना है ना। 8, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। जब हमारे अंदर कोई प्रोटीन है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डीएनए होता है, यानी डीएनए ही डायरेक्ट करता है कि किस टाइप की प्रोटीन बनेगी। तो बच्चों हमेशा जो पाथवे फॉलो होता है, पहले डीएनए देन आरएनए देन उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं और ये पूछा है कि इनके नाम क्या होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा नोटेशन कैसा है देखो, एल एल डी डी करके है ना। तो एल का मतलब क्या हुआ बच्चों की OH की पोजीशन लेफ्ट साइड, और डी का मतलब क्या होता है? OH की पोजीशन राइट साइड। ठीक है, ये तो बताया था। ठीक, लेकिन देखो यहां पर तो समझ में आता है, दोनों OH जो है राइट साइड है, इसका मतलब डी होगा, और दोनों OH जो है लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये एल होने वाला है ना। तो ये डी और ये एल है। यहां पर कैसे पता करो? यहां पर एक OH लेफ्ट है और एक OH राइट है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम नंबरिंग करेंगे CHO ग्रुप से। तो जिस कैरल कार्बन पर हाईएस्ट नंबर आ रहा है उसके OH को देखते हैं कि वो लेफ्ट है कि राइट है। तो यहां पर थर्ड वाले कैरल कार्बन का OH राइट है, तो इसका मतलब है डी होगा। और यहां पर देखिए बच्चों, ये थर्ड वाले कैरल कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये एल होगा। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा डी डी एल एल, डी डी एल एल। तो इसका मतलब डी डी एल एल में केवल जो है बी और सी, डी फिट बैठते हैं, ए और सी नहीं बैठते। ठीक है, इसका मतलब बी और डी में से आंसर है। अब कैसे पता करें? देखो, तो पहले वाले कंपाउंड को जब आप देखोगे बच्चों, तो पहले वाले कंपाउंड में दोनों OH जो है एक साइड है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एरिथ्रोज। एरिथ्रोज, एरिथ्रोज को हम ई मान लो आप इसको, तो ई की सारी लाइनें एक साइड है,
तो इसका मतलब जो भी ग्रुप इस पर जुड़े हुए दोनों एक साइड आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों डी एरिथ्रोज, डी एरिथ्रोज, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा वाला कंपाउंड भी डी है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, जब दोनों ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको बोलते हैं थ्रियोज, THREOS, थ्रियोज, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में भी दोनों एक ही साइड है, ये भी एरिथ्रोज हुआ, लेकिन कैसा एरिथ्रोज हुआ, एल टाइप का एरिथ्रोज हुआ, तो एल एरिथ्रोज। फोर्थ वाले में दोनों अपोजिट है तो थ्रियोज होगा, लेकिन कैसा थ्रियोज होगा, एल थ्रियोज होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो थ्रियोज और एरिथ्रोज का कंसेप्ट ही है, थ्रियोज में दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, एरिथ्रोज में दोनों OH एक ही डायरेक्शन में, और एल और डी का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, बिथियोनल इज जनरली एडिड टू द सोप एज ए एडिटिव टू फंक्शन एज एन। तो सोप में बच्चों बिथियोनल एक केमिकल है जिसको ऐड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक। मतलब ये क्या करता है, सोप को एंटीसेप्टिक बनाता है, यानी वो जो सोप है वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। 11, अब डी ग्लूकोज दे रखा है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू यील्ड ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम विल बी। तो सबसे पहले बच्चों डी ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो यहां पर बनता है COH, ऐसा बनता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर एक आता है दाएं बाएं, ऐसा सीखना आपको, है ना, दाएं और दाएं, है ना, और नीचे होता है CH2OH। तो बस आपको केवल ये देखना है कि OH जो है लेफ्ट है कि राइट है। तो जब OH की पोजीशन आप पता कर लोगे तो उसके बगल में H लगाओ, ठीक है। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दोगे, जहां पर हाईएस्ट नंबर पड़ रहा है जिस कैरल कार्बन को, उसके OH को हम देखते हैं, तो वो अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड है तो डी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। तो बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का होगा, ठीक है। और जब इसकी आप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करोगे, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NHOH, तो यहां से बच्चों जो है H2O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NOH बन जाएंगे, यानी ऑक्साइम बन जाएगा। लेकिन सब में ऐसा है, तो बस आपको अब डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो ऐसा वाला है, राइट लेफ्ट राइट और राइट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली। तो बच्चों आर्टिफिशियल शुगर जो केवल कोल्ड कंडीशन में ही काम आती है, यानी ऐसी शुगर जो हीट करने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसका नाम है बच्चों एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम का यूज जनरली किस में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक मोस्टली क्या होता है, समर में होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या चीजें होती है, देखो एक तो ओजोन होता है इसमें, दूसरा इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, तीसरा एक्रोलिन होता है, चौथा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और पांचवा इसमें PAN होता है। तो देखो ओजोन, एक्रोलिन, PAN यानी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो बचा कौन बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है बच्चों। 13 का डी इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। 14, which one of the following hormones is produced under condition of stress which stimulate glycogenolysis। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज कब हमें चाहिए होगा, जब हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। और बच्चों स्ट्रेस की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब हमें या तो लड़ना होता है या भागना होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस की कंडीशन। तो उस कंडीशन में बच्चों एक ही हार्मोन्स काम करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो बच्चों एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन कैसे इमरजेंसी वाले हार्मोन्स हैं, ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में किसकी जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर फ्यूल क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा और तुरंत हमें एनर्जी देगा, ताकि हम या तो लड़ सकें या तो भाग सकें। तो सी विल बी द आंसर। 15, एंटीसेप्टिक एंड disinfectants either kill or prevent growth of microorganism. Identify which of the following is not true।
नॉट ट्रू, है ना। अच्छा देखो 0.2% फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सोल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ये भी करेक्ट है। कम परसेंटेज फिनॉल की एंटीसेप्टिक का काम करती है, ज्यादा परसेंटेज डिसइंफेक्टेंट्स का काम करती है। क्लोरीन एंड आयोडीन यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स, यस। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, ये बच्चों गलत है। इनके डाइल्यूट सोल्यूशन जो है माइल्ड एंटीसेप्टिक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं होते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। और लास्ट वाला भी देख ले, डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यू, यस डिसइंफेक्टेंट्स लिविंग टिश्यू को हार्म तो करता ही करता है, तो आंसर हो जाएगा सी। 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट। ये बच्चों फोटोकेमिकल और क्लासिकल स्मॉग से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन द फोटोकेमिकल स्मॉग, ये भी सही है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस जैसे NO2 है, ओजोन है, वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सही है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द सोलर एनर्जी, यस समर में होता है मोस्टली। बी वाला देख लो, फोटोकेमिकल स्टोन डज नॉट कॉज इरिटेशन इन द आई एंड थ्रॉल, ये गलत है बच्चों, है ना। कोई भी स्मॉग हो उसका काम इरिटेशन करना होता है सॉफ्ट टिश्यू में, जैसे थ्रॉट्स एंड आईज, तो आंसर हो जाएगा डी। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म सुक्रोज। अच्छा सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का कौन सा पार्ट यूज होता है, ग्लूकोज का होता है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज, और फ्रक्टोज का होता है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इस चीज का ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। जितने भी डाइसैकेराइड है उनकी यूनिट आपको याद रखनी है और खासकर उनकी लिंकेज याद रखनी है। तो सुक्रोज में बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं, 1 और 2, ठीक है। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो नॉट ट्रू है ना, इसको आप मार्क करो, नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। अच्छा लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, किससे मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। गैलेक्टोज का 1 कार्बन और ग्लूकोज का 4 कार्बन आपस में कनेक्ट होता है। तो लैक्टोज के केस में हम देखें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लैक्टोज इज अ बीटा ग्लाइकोसाइड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज, ये भी सही लग रहा है। दूसरा लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन। एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जो शुगर रिड्यूसिंग होगी वो हमेशा म्यूटारोटेशन भी करेगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट पूछा है, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो गया बी। तो बाकी जो हमारा लैक्टोज है उसमें C12H12 होता है और हाइड्रोलाइसिस करने पे लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देता है। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन मतलब जो एलर्जी में काम आते हैं, बाई ब्लॉकिंग द हिस्टामाइन एक्शन। तो यहां पर बच्चों हमारे पास है ए ऑप्शन डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, और ये बच्चों खांसी की दवाई में होता है, बेनेड्रिल आपने पढ़ा होगा, तो बेनेड्रिल की दवाई आती है खांसी की, उसमें डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी देखो नॉरएथिंड्रोन ये सेक्स हार्मोन है, ओमिप्राजोल ये जो एसिडिटी को दूर करने में काम आते हैं, क्लोरमफेनिकोल ये क्या है, एंटीबायोटिक है। तो आंसर हो जाएगा ए, याद रखना। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ म्यूटारोटेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया म्यूटारोटेशन और रिड्यूसिंग शुगर दोनों एक ही चीज है। तो डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं है, सुक्रोज। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये म्यूटारोटेशन को भी एग्जिबिट नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंक्विलाइजर ड्रग। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग मतलब जो ड्रग है नींद लाती है, सुलाने का काम करती है, और ये मेंटल इलनेस में काम आती है। तो एक कंपाउंड का नाम है वैलियम, तो वही यहां पर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और उसमें एक हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन, तो उसी थायरॉक्सिन की सिंथेसिस आयोडीन की वजह से होती है। तो आंसर हो गया बच्चों थायरॉक्सिन। 23 द सेगमेंट ऑफ डीएनए which act as the instrumental manual for the synthesis of protein। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पूरी प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है, पूरे कैरेक्टर को बना सकता है, उसको हम बोलेंगे जीन। तो आंसर हो जाएगा सी। 24
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंक्विलाइजर, बिल्कुल अभी जस्ट ट्रैंक्विलाइजर आता तो आंसर हो जाएगा बच्चों इक्वेनिल। तो जितने भी ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है ना वो नील करके लियम करके इस तरह के हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। 25 ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों ऐसे केमिकल बनाना जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और कभी भी कोई भी हैजार्डियस केमिकल्स नहीं बनाना। तो आप सब ऑप्शन अगर ढंग से पढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूस एंड यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस केमिकल। खतरनाक चीजें नहीं बनानी है जो कि इन्वायरमेंट को और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए। 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीन हार्मोन्स। तो बच्चों अमीन हार्मोन्स यहाँ पर कौन सा होता है, थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स है जिसकी सिंथेसिस आयोडीन करता है, वही एक अमीन टाइप का हार्मोन्स है। 27 आरएनए एंड डीएनए आर कैरल मॉलिक्यूल। अच्छा, इनकी कैरलिटी किस वजह से होती है, शुगर की वजह से होती है बच्चों। इसके अंदर जो शुगर होती है उसी की वजह से कैरल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि शुगर क्या है, कैरल होती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। अच्छा, कौन सी शुगर होती है, डी शुगर होती है, एल शुगर मत कर देना है ना, डी शुगर। 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। दो ही टाइप के विटामिन है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ए डी ई के फैट सॉल्युबल है और बी और सी वाटर सॉल्युबल है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब जो अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो बच्चों अमीनो एसिड के कौन से हार्मोन से बने थे, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल घटाता है। थायरॉक्सिन कैसा हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन अमीनो हार्मोन्स है। एडिनालिन भी कौन सा हार्मोन्स है, अमीनो हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन्स है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। इनके केमिकल नेचर से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो 29 का ए। 30 द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी बच्चों विटामिन कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ना तो उसको मेटाबोलाइज कर पाती है, ना तो विटामिन प्रोड्यूस कर पाती है। एंजाइम, हार्मोन्स और डीएनए बनता है। 31 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल इज हाइड्रोलाइज्ड टू द अमीनो एसिड द टू एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बच्चों प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनता है। इस तरह का प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो यहां पर दो हार्मोन्स काम करते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो आंसर हो गया बच्चों सी। 32 विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है और कई बार क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में भी कनेक्ट होती है। तो आपने इंसुलिन में देखा होगा वहां पर जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होती है। तो केवल वहीं पर कनेक्ट हो सकती है जहां पर एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, थायोल ग्रुप बोलते हैं इसे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 33 द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। 34 द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो बच्चों जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर ऑफ कैरल कार्बन एटम प्रेजेंट इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो बच्चों बीटा डी प्लस ग्लूकोज कब बनता है, जब ग्लूकोज अपनी ओपन चेन से साइक्लिक चेन में जाता है। तो अगर यहां पर केवल डी ग्लूकोज लिखा होगा तो वो एक ओपन स्ट्रक्चर, लेकिन अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं मैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कैरल कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर मैं ओपन ग्लूकोज की बात करूं तो उसमें कितने कैरल कार्बन होते हैं बच्चों, उसमें होते हैं 4 कैरल कार्बन। अगर बीटा डी की बात करूं तो उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 5 कैरल कार्बन इसमें हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। एंड लास्ट 36 द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन होमोग्लोबिन इज दैट। होमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है भाई, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। बिना होमोग्लोबिन की मदद से बच्चों हमारी ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों ये था हमारा इन तीनों चैप्टर का नीट प्रीवियस ईयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।